हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन विच डेट वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुआ है जुलाई 24, 1991 को। ओके, जुलाई 1991 को हुआ है, 24 जुलाई 1991 को। What was the nature of new industrial policy announced on 24 जुलाई 1991? तो इसने अनाउंस किया था अनाउंसमेंट ऑफ ब्रॉड लिबरल मेजर्स। ओके, announcement of the broad liberal measures. What was the nature of new industrial policy announced 24 जुलाई 1981 को? अनाउंसमेंट ऑफ द ब्रॉड लिबरल मेजर्स यानी एलपीजी का की बात किया था। Approximately how many billion dollar worth of agriculture export will be made by India to America in years 2024? तो कितना हुआ था? अप्रोक्सीमेटली 5.52 बिलियन डॉलर का। 5.52 बिलियन डॉलर का क्या हुआ था? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ to be made by India to America in 2024 में 5.5 बिलियन डॉलर का होगा। एज पर 23-24 डाटा 23-24 के अनुसार व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट गोज टू द यूएस? 13.4। एज पर 23-24 डाटा व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट गोज टू यूएस? तो 13.4%। From which date प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना announced? योजना इज इफेक्टिव। तो इफेक्टिव हुआ था दिसंबर 18 को। ओके, 1 दिसंबर 18 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इफेक्ट हुआ था। दिसंबर 1, 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इफेक्टिवली हुआ था। What is mandatory for farmer to get benefit under the प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना? cultivable land in on name। cultivable land जो हो in one on name। What is mandatory for a farmer to get benefits under प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? तो व्हाट इज मैंडेटरी है? कल्टीवेबल लैंड इन वंस ऑन नेम होना चाहिए।
Who among the following will not get benefits under this scheme? Agricultural labor not get benefit. Okay, not get benefit under this scheme तो agriculture laborers. Okay, बाकी स्मॉल मार्जिनल या फार्मर ऑनिंग लैंड ये सब का तो बेनिफिट उठा ही रहा है. Who among the following is deprived of benefit of प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना? किसान सम्मान निधि योजना. गवर्नमेंट एम्प्लॉय. Who among the following is deprived किया गया of the benefit of प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिप्राइव किया गया यानी हटाया गया है. How much is given per installment in प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में? 2000. How many installment is the assistance given under प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? How many installment is assistant? तो 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा 4 मंथ में अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में. 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा. Which country export more sugar than India? Brazil. Approximately how many lakh tons of sugar did India export in फाइनेंशियल ईयर 23-24 में? तो कितना टन एक्सपोर्ट कर चुका है इंडिया शुगर को? 2.87 लाख टन. 2.87 लाख टन से शुगर डिड इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है 23-24 में. ओके, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2.87 लाख टन. What is India's largest agriculture import in 23 में? एडिबल ऑयल आया है. What is India's largest agriculture import 23-24 में? एडिबल ऑयल आया है. ओके, इंपोर्ट हुआ है. Import of edible oil will be less than approximately how many US dollar 23-24 में? 15 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किए हैं एडिबल ऑयल को. will be less than approximately how many US dollar in 23-24 में? 15 बिलियन डॉलर को इंपोर्ट किए हैं. India becomes the importer of which item in the year 23-24? तो इंपोर्टर हो गया किसका? कॉटन का हो गया. ओके, इंडिया बिकम द इंपोर्टर ऑफ विच आइटम इन द ईयर्स ऑफ 23-24? तो कॉटन का हो गया है, इंपोर्टर हो गया इंडिया. Approximately how much increase was recorded in cotton imports in 23-24 में?
तो 84% हो गया है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर गया है। रिकॉर्ड इन द कॉटन में, कॉटन इंपोर्ट के मामले में 84% इंक्रीज किया है। Who announced the इंडस्ट्रियल पॉलिसी 6 अप्रैल 1948 को? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनाउंस किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 6 अप्रैल 1948 को। कब किया था? 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। द इम्पोर्टेंस ऑफ विच सेक्टर वाज accepted in the industrial policy in 1948? Both public and private. Okay. The importance of which sector was accepted in industrial policy in 1948? Both public and private sector. Cigar and cigarettes and other manufactured tobacco substitutes fall into which category? लाइसेंस रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्री रिक्वायर्ड टू लाइसेंसिंग। ओके, इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग licensing. Cigar and cigarettes and other manufactured tobacco substitutes fall into which category? तो industries requiring licensing है। In which category do electronic, aerospace and defense equipment fall? तो licensing industry ये सब है। Okay. Which category do electronic, aerospace and defense equipment fall? लाइसेंस इंडस्ट्रीज है। What objectives were included in the industrial policy 1956? तो क्या ऑब्जेक्टिव था 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का? एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर एंड कंट्रोल टू प्राइवेट मोनोपोलीज। कंट्रोल टू प्राइवेट मोनोपोलीज। ओके, 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था? एक्सपेंशन द पब्लिक सेक्टर, okay, expansion the public sector, development cooperative sector and control the private sector. How many categories of industries were created in industrial policy 1948? 4 category था। How many category of industries were created in industrial policy 1948 में? 4 category था। What concept was the industrial policy of 1980 inspired by? 1980 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी किससे इंस्पायर्ड था? इकोनॉमिक फेडरलिज्म से था। ओके, इकोनॉमिक फेडरलिज्म। What concept was the industrial policy of 1980 inspired by? इकोनॉमिक्स फेडरलिज्म होगा। Which type of industries were given concession in the industrial policy of 1980? तो ये क्या था?
एग्रो बेस इंडस्ट्री था। ओके 1980 का इंडस्ट्रीज वर गिवन कंसेशन किसे दिया गया था 1980 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी में? एग्रो बेस इंडस्ट्री को कंसेशन मिला था इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। एग्रो बेस्ड को दिया गया था। व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस? व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस? तो डेफिनेशन क्या है ना, ये पब्लिक इंटरप्राइजेस का गवर्नमेंट ऑपरेटेड एंड कंट्रोल enterprise. Okay, government operated and control enterprises. What is the definition of public enterprises होगा? तो गवर्नमेंट ऑपरेटेड एंड कंट्रोल enterprises होगी। What is the number of industries reserved for the government sector? 2 हो गया। शुरू में 17 था, अब कितना हो गया है? 14-15 के बाद 2 गो इंडस्ट्री रिजर्व रखा गया फॉर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। ओके When did the Union Cabinet take the decision to create महारत्ना स्टेटस? 2009 को स्टेटस स्टार्ट किया था। ओके दिसंबर को 21 दिसंबर 2009 को यूनियन कैबिनेट टेक द डिसीजन टू क्रिएट महारत्ना स्टेटस। दिसंबर 21 2009 को। Which companies were awarded Maharatna status for first time? NTPC, ONGC, SAIL, IOC. This company were awarded Maharatna status first time. Okay. SAIL is a public undertaking related to which sector? Steel. SAIL is a public undertaking related to which sector? Steel. IOC is mainly concerned with which field? Oil. IOC is mainly concerned with which field? Coal. नहीं बल्कि ऑयल होगा। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड वो तो कोल के लिए होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। स्टील के लिए सेल होगा। टू अटेन महाराष्ट्र स्टेटस is a central public sector undertaking must first attain which status? नवरत्ना। ओके टू अटेन द महाराष्ट्र स्टेटस, अगर महाराष्ट्र स्टेटस को अटेन करना है, सर महाराष्ट्र करें महारत्न स्टेटस को, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मस्ट फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर को सबसे पहले फर्स्ट अटेंड करना पड़ेगा नवरत्न का स्टेटस। ओके वेयर इज उसके बाद आपको महारत्न स्टेटस मिलेगा
पहले नवरत्न लेना पड़ेगा, नवरत्न लेने से पहले मिनी रत्न लेना पड़ेगा, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 का। ओके, where is the mandatory for a company for we listed to obtain Maharatna status? इन द स्टॉक एक्सचेंज में होना पड़ेगा पहले लिस्टिंग। ओके, लिस्टेड होना चाहिए। वेयर इज द मैंडेटरी फॉर, वेयर इज इट मैंडेटरी फॉर कंपनी टू बी लिस्टेड टू ऑब्टेन महारत्न स्टेटस। तो इन द स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड होना पड़ेगा महारत्न स्टेटस के लिए। फॉर महारत्न स्टेटस, what should be the average net worth in the last 3 years? हालांकि 25 होना चाहिए लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो 15 दिया हुआ है। ओके, पुराना वाला में 25 होना चाहिए। एवरेज नेट वर्थ होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स का। एवरेज नेट वर्थ इन द लास्ट 3 इयर्स का कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़। इन विच ईयर्स बाद एनटीपीसी एस्टैब्लिश, एनटीपीसी एस्टैब्लिश हुआ था 1975 को। ओके, एनटीपीसी एस्टैब्लिश हुआ था 1975 को। 73 में किसका स्थापना हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओएनजीसी? देहरादून। हेडक्वार्टर कहाँ है ओएनजीसी का? देहरादून में है। इन विच ईयर्स वाज द सेल एस्टैब्लिश? सेल एस्टैब्लिश कब हुआ था? 73 में। ओके, 73 में सेल एस्टैब्लिश हुआ था, फिर 75 में एनटीपीसी एस्टैब्लिश हुआ। ओके, और आईओसी 64 में एस्टैब्लिश हुआ था, सेल 73 में। ओके, आईओसी 64 में हुआ था, सेल 73 में। इन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी? तो हेडक्वार्टर आईओसी का कहाँ है? दिल्ली में है। ओके, आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और आईओसी का 64 में एस्टैब्लिश हुआ था। कोल इंडिया कोलकाता में है। ओके, एचपीसीएल बीपीसीएल का मुंबई में है। ओएनजीसी का देहरादून में है। इन विच ईयर वाज द कोल इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश? 75 में कोल इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, 75 में कोल इंडिया हो गया और एनटीपीसी 73 में सेल होता है। ओके, 73 में किसका स्थापना होता है? सेल का, कोल इंडिया का। 75 में एनटीपीसी का भी 75 में। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भेल लोकेटेड? भेल का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ओके, भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में है। मुंबई में एचपीसीएल बीपीसीएल का है। कोलकाता में कोल इंडिया का। ओके, और हॉल कब कहाँ? बेंगलुरु में है।
In which years was the GAIL established? गेल एस्टेब्लिश कब हुआ था? 84 में। ओके, गेल का एस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। 73 में सेल। ओके, 75 में और एनटीपीसी कोल इंडिया। गेल का एस्टेब्लिश हुआ था 1984 को। ओके, where is the headquarters of BPCL located? मुंबई। आईओसी का न्यू दिल्ली। कोल इंडिया का कोलकाता। हॉल का बेंगलुरु। In which year was the HPCL established? HPCL established हुआ था 74 में। ओके, HPCL established हुआ था कब? 74 में हुआ था। ओके, 75 में एनटीपीसी का हुआ था। ओके, उसे एक साल पहले एचपीसीएल का हुआ था। और 73 में किसका एस्टेब्लिश हुआ था? सेल का। एनटीपीसी और कोल इंडिया 75 में बना था। 74 में एचपीसीएल। ओके, 73 में सेल। ओके, गेल एस्टेब्लिश हुआ था 1984 को। Where is the PGCIL located? PGCIL का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। ओके, where is the headquarters of PGCIL located? न्यू दिल्ली में होगा PGCIL का हेडक्वार्टर। ओके, in which year was the PGCIL established? 86 को। PGCIL नहीं बल्कि PFC एस्टेब्लिश हुआ था 1986 को। ओके, PFC PGCIL का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है। ओके, बीपीसीएल एचपीसीएल का मुंबई में, कोल इंडिया कोलकाता में। PFC एस्टेब्लिश हुआ था 86 को। ओके, और REC का एस्टेब्लिश हुआ था 1969 को। REC 1969 को हुआ था, जबकि PFC एस्टेब्लिश हुआ था 1986 को। Where is the headquarter of oil located? तो दुल्हिन जाना होगा। ओके, ऑयल का हेडक्वार्टर कहाँ? दुल्हिन जाना में। ओके, और OIC का न्यू दिल्ली में। ऑयल इंडिया लिमिटेड का दुल्ही हजाना में होगा। ओके, दुल्ही हजाना में हेडक्वार्टर है ऑयल का।
पीसीएल बीपीसीएल का मुंबई में, ओएनजीसी का देहरादून में होगा। इन विच ईयर्स वाज द हॉल इस्टेब्लिश, हॉल कब इस्टेब्लिश किया था? 64 में। ओके 64 में। इन विच ईयर वाज द हॉल इस्टेब्लिश, हॉल इस्टेब्लिश किया था 1964 में। ओके, हॉल का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई बेंगलोर में, और 64 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, 74 में किसका स्थापना हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंडर द व्हाट नेम वाज द ब्रह्मा सेल एक्वायर एंड रीऑर्गेनाइज? तो बी भारत रिफाइनरी लिमिटेड नाम दिया गया। ओके, BRL भारत रिफाइनरी नाम दिया गया था लिमिटेड, भारत रिफाइनरी लिमिटेड। अंडर द व्हाट नेम वाज ब्रह्मा सेल एक्वायर्ड एंड रीऑर्गेनाइज? भारत रिफाइनरी लिमिटेड नाम दिया गया है। When was the Bharat Refinery Limited renamed as भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL? When was the भारत रत्न लिमिटेड रीनेम किया गया था BPCL में? कब किया गया था? 77 को। ओके, 1 अगस्त 1977 को हुआ था भारत रिफाइनरी लिमिटेड रीनेम्ड एज BPCL के रूप में। ओके, भारत रिफाइनरी लिमिटेड रीनेम्ड एज भारत को पेट्रोलियम कोऑपरेटिव लिमिटेड होगा। अंडर व्हाट द नेम वाज द ब्रह्मा सेल एक्वायर एंड रीऑर्गेनाइज? तो भारत रिफाइनरी लिमिटेड था, फिर से नाम बदला गया इसका 77 में BPCL में। ओके, नवरत्न स्टेटस originally created for how many companies 1997? तो 5 था या 9 था? 9 था। नवरत्न स्टेटस was originally created, नवरत्न स्टेटस was originally created how many company in 1997? तो 9 था। ओके, how many company in 1987? 9 कंपनी था। What status a company obtained to be placed in Navratna category? What status is a company obtained to be placed in Navratna category? नवरत्न कैटेगरी में आने से पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आना पड़ेगा। ओके, मिनी रत्न कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आना पड़ेगा। स्टेटस शुड कंपनी ऑब्टेन्ड इन प्लेस ऑफ नवरत्न कैटेगरी का। ओके।